तो हेलो दोस्तों, एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 11th सब्जेक्ट बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। वीडियो में बताए गए हर एक क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले रिविजन कर लीजिएगा। हो सके तो इसको आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। और बच्चों, जितने भी चैप्टर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जितने भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, उन सभी को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है। और भी सब्जेक्ट का जो है वीडियो मैंने पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। और बच्चों, प्लेलिस्ट भी आप लोगों का बना दिया गया है। प्लेलिस्ट पर आज जाकर जो है अपना जो है सब्जेक्ट को बेहतर तैयारी कर सकते हैं। बेहतर जो है अपना रिजल्ट इस बार जो है लाना है आप लोगों को, उसके लिए जो है बेहतर तैयारी करनी होगी। प्लेलिस्ट पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, उसके आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अब बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबों को मिलती रहे और इसी प्रकार से आप लोगों को मैं हेल्प करता रहूं। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि निम्न में से किस संघ में असममिति पाई जाती है। देखिए, असममिति जो है पाई जाती है किस संघ में। तो दोस्तों, यह इसका जो आंसर होगा ये आपको अच्छे से पता होगा बच्चों, क्योंकि मैंने पहले बहुत बार आपको बताया है कि किस संघ में जो है असममिति पाई जाती है। असममिति जो है किस संघ में होता है, तो पोरीफेरा में। ठीक है, पोरीफेरा संघ में होता है। तो ऑप्शन जो है डी जो है इसका राइट आंसर होगा, एकदम सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसमें अरीय सममिति पाई जाती है। तो अरीय सममिति जो है किसमें पाया जाता है, तो यानी कि रेडियल जो है, रेडियल सममिति जो है वो किसमें पाया जाता है। तो दोस्तों, ये जो पाया जाता है वो सिलेंट्रेट में पाया जाता है। सिलेंट्रेट, ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर होगा, सिलेंट्रेट। ठीक है, इसको आप लोग जो है या आप सिलेंट्रेट भी कह सकते हैं या सोलेंट्रेट भी कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन जो है अगोही है। तो अगोही कौन है, तो दोस्तों अगोही जो होता है वो होता है पैलेटी हेमनिथीज। ठीक है, क्या हो जाएगा, पैलेटी हेमनिथीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि पैलेटी हेलेमिनिथीज। ठीक है, हेलेमिनिथीज, ऑप्शन नंबर जो है डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन जो है खंडी भवन, ठीक है, खंडी भवन प्रदर्शित करता है। तो खंडी भवन जो है प्रदर्शित कौन करता है, तो खंडी भवन जो प्रदर्शित करता है वो करता है एनेलिड करता है। ऑप्शन है सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस संघ में प्राणियों को समानता स्पंज में, ठीक है, समानता जो है कहता है स्पॉन्ज जो है कहते हैं। तो समानता स्पॉन्ज जो है किस संघ के प्राणियों को कहा जाता है, ये कई बार मैंने आपको बताया हो बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा पेरीफेरा संघ वाले प्राणियों को। ठीक है, पेरीफेरा संघ के प्राणियों को जो है समानतः जो है उसको स्पॉन्ज कहा जाता है। क्या कहता है, स्पॉन्ज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा, एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर दिया गया है, कहता है कि संघ पेरीफेरा में जल परिवहन तंत्र में जल किस रंध्र द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो दोस्तों, यह जो है किस रंध्र के द्वारा प्रवेश करता है। देखिए, मैंने कई बार आपको बताया हुआ है कि यह जो होता है ना एस्टिया यानी कि ऑस्टिया के द्वारा जो है यह क्या होता है, प्रवेश करता है। जल जो है परिवहन तंत्र जो है, जल जो है किस रंध्र के द्वारा होता है, वो ऑस्टिया रंध्र के द्वारा जो है शरीर के अंदर प्रवेश करता है। ऑप्शन जो है इसका सही आंसर होगा ऑस्टिया। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और एग्जाम से पहले आप लोगों को इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। हो सके तो इसको आप लोग अच्छे से है तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दिया गया है कि कहता है कि कूटगुहिक किस संघ के जंतुओं की विशेषता है। ये देखिए बच्चों, कई बार रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा, एक्स के। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है एक्स के। ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, एस के मिलिथीज, एक्स के मिलिथनीज जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कहता है कि कौन सी कोशिकाएं जो है स्पंज गुहा तथा बाल तंत्र, बाल नहीं नाल तंत्र, ठीक है याद रखें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाल तंत्र को अस्त्रित करती है। तो अस्त्रित जो है कौन करती है, तो बच्चों इसका आंसर आएगा
कोइनोसाइट, ठीक है, कोइनोसाइट जो है करती है। ऑप्शन जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कहता है कि कोरल जो है किससे बने होते हैं? तो कोरल जो है किससे बने होते हैं? कोरल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग याद करते जाए, कॉपी में नोट करते जाएंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि किसमें पॉलिप, ठीक है, किसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप में पाए जाते हैं? तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओबेलिया। क्या हो जाएगा? ओबेलिया में क्या होता है कि पॉलिप और मेडुसा दोनों रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग जो है ना नोट कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न देखें, यहाँ पे 11वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि इनमें से किसे पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? फाइसेलिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? फाइसेलिया को। फाइसेलिया को क्या कहा जाता है? पुर्तगाली युद्ध मानव कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न देखें, दिया गया है कि इनमें से कौन जो है मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करते हैं? तो मेटाजेनेसिस प्रदर्शित कौन करता है? ओबेलिया। ठीक है, याद रखेंगे, ओबेलिया जो है मेटाजेनेसिस जो है प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 13वां नंबर, कहता है कि जीवन संदीप्ति किस संघ, ठीक है, जीव संदीप्ति या जीवन संदीप्ति किस संघ की मुख्य विशेषता है? तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये रिपीटेड सवाल है बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा टीनोफोर। ठीक है, क्या हो जाएगा? टीनोफोर। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न बढ़े तो यहाँ पे दिया गया है कि चपटे कृमि को किस संघ में रखा गया है? तो चपटे कृमि को किस संघ में रखा जाता है? तो ये रखा जाता है प्लेटी हेमनिथीज में। ठीक है, प्लेटी हेमनिथीज में जो है रखा जाता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न देखिए, दिया गया है कि संघ प्लेटी हेमनिथीज में प्रासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में कौन सी कोशिकाएं सहायता करती है? तो कौन सी कोशिका जो है सहायता करती है बच्चों? तो यह कोशिका सहायता करती है ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, ज्वाला कोशिकाएं जो है वो प्रासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में जो है सहायता करती है। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन संघ जो है टीनोफोर में चयन अंग है? चयन नहीं, चलन अंग है। ध्यान में रखेंगे बच्चों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से जो है इसको याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कहता है कि जो है टीनोफोर में जो है चलन अंग जो है वो कौन से हैं, इनमें से कौन से संघ के हैं? तो ये कई बार एग्जाम में रिपीट किया गया है, रिपीटेड सवाल है, इसको आप लोग याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा देखिए पक्षमाभि। ठीक है, पक्षमाभि कंकत पट्टिका। क्या हो जाएगा? पक्षमाभि कंतक पट्टिका। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें से पर्णकृमि किसे कहा जाता है? तो पर्णकृमि जो है किसे कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है फेसियोला को। फेसियोला को जो है क्या कहा जाता है? पर्णकृमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न देखें, दिया गया है, कहता है कि फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया कृमि का जैविक नाम क्या है? तो फाइलेरिया जो कृमि का जैविक नाम क्या है? वुचेरेरिया बैन क्रॉप्टी। क्या हो जाएगा? वुचेरेरिया बैन क्रॉप्टी। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कहता है कि एनेलिडा में चलन में सहायक पेशियां हैं। तो सहायक पेशियां कौन है दोस्तों? यहाँ पे क्या आ जाएगा? अनुदैर्ध्य पेशियां भी हो जाएगी और यहाँ पे वर्तिकार पेशियां होगा, तो दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से कौन जो है नेरिस को तैरने में सहायता करता है? तो नेरिस को तैरने में कौन सहायता करता है? तो नेरिस को जो है तैरने में सहायता करता है पैरापोडिया। ठीक है, पैरापोडिया जो है वो नेरिस को तैरने में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ना इसका सी सही आंसर होगा। आगे प्रश्न देखें दोस्तों, दिया गया है, कहता है कि रक्त चूसक, ठीक है, रक्त चूसक जोंक किस संघ में का जीव है? तो किस संघ का जीव है? ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों इसका आंसर आएगा एनेलिडा। ठीक है, ये एनेलिडा संघ के जोंक है। ठीक है, यानी संघ एनेलिडा संघ के ये जो है जीव है, कौन सा? रक्त चूसक जोंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है, कहता है कि इनमें से कौन प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? तो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? वो हो जाएगा संघ ऑर्थोपोडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है, कहता है लगभग कितने जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा है? तो दोस्तों 2/3 है। ठीक है, याद रखेंगे, वो जो है लगभग जो है 2/3 पृथ्वी पर जो है ऑर्थोपोडा के जाति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा 2/3। अगला प्रश्न देखें, दिया गया है कि ऑर्थोपोडा
ऑर्थोपोडा संघ के प्राणियों का शरीर किससे ढका रहता है? तो दोस्तों किससे ढका रहता है? देखिए मैंने कई बार आप लोगों को यह सवाल का जो है जवाब मैंने दिया है कि काइटिन से जो है ऑर्थोपोडा के संघ के प्राणियों का शरीर जो है ढका होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी ना इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, कॉपी में आप लोग इसको नोट करके इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है, क्योंकि इसी में से ना बहुत सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। और भी सब्जेक्ट में आप लोगों को बता रहा हूं, और भी चैप्टर को मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है, उसका भी प्लेलिस्ट तैयार है, वहां से भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 नंबर सवाल दिया गया है कि संधि युक्त पाद किस संघ की विशेषता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा संघ ऑर्थोपोडा। संघ ऑर्थोपोडा जो है वो क्या है? सबसे बड़ी जो है संघ है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पे संधि युक्त है तो कौन सा जाएगा? संघ ऑर्थोपोडा की जो है ये विशेषता है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि संघ ऑर्थोपोडा में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों किसके द्वारा होता है? ये कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मैलपीगी नलिका के द्वारा, ठीक है, मैलपीगी नलिका के द्वारा जो है संघ ऑर्थोपोडा में उत्सर्जन होता है। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 27 नंबर दिया गया है कि रेशम कीट का जैविक नाम क्या है? ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि रेशम कीट का जैविक नाम क्या होगा, बायोलॉजिकल नाम क्या है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा चुका है। तो इसको दोस्तों आप लोगों को याद रखना है। इसका आंसर आएगा बानबिक्स, ठीक है, बानबिक्स मोराई। बानबिक्स मोराई जो है किसे कहा जाता है? रेशम कीट को, ठीक है, रेशम कीट का ये बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है, बानबिक्स मोराई। ऑप्शन नंबर ना 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ। तो दुनिया में सबसे बड़ा जो है प्राणी संघ मैंने बताया ऑर्थोपोडा, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मोलास्का, ठीक है, याद रखेंगे। मोलास्का जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का दूसरा जो है सबसे बड़ा प्राणी संघ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। और सबसे बड़ा मैंने क्या बताया था? दुनिया भर में सबसे बड़ा जो होता है वो क्या होता है? ऑर्थोपोडा होता है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न 29 नंबर देखिए दिया गया है कि संघ मोलास्का का बाहरी आवरण किससे बना होता है? तो किससे बना होता है बच्चों? ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न देखें, 30 नंबर दिया गया है कि इनमें से किसे समुद्री खरगोश कहा जाता है? तो समुद्री खरगोश जो है किसको कहा जाता है? देखिए आपने कई बार जो ना पढ़ा होगा कि पाइला, सीपिया, ऑक्टोपस, तो ये सब तो जान ही रहे होंगे। उसके बाद एप्लाइसिया जो होता है ना, एप्लाइसिया जो होता है वो समुद्री खरगोश होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। इस समुद्री खरगोश जो होता है उसे हम एप्लाइसिया कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर दिया गया है कि शूलयुक्त शरीर किस संघ की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एकाइनोड्रमेटा, ठीक है, एकाइनोड्रमेटा की जो है विशेषता है। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इसका सही आंसर होगा एकाइनोड्रमेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला सवाल प्रश्न दिया गया है कि किस संघ की सभी जीव प्राय जो है समुद्रवासी होता है? यानी कि किस संघ के जो है सभी जीव जो होते हैं वो प्राय क्या होते हैं? समुद्रवासी होते हैं, यानी कि समुद्र में निवास करते हैं। तो समुद्र में निवास करने वाले जातियों के संघ क्या होते हैं? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा संघ एकाइनोड्रमेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 33 नंबर, कहता है कि जल संवहन तंत्र किस संघ की मुख्य विशेषता है? तो किस संघ की मुख्य विशेषता है बच्चों? ये कई बार ना एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा संघ एकाइनोड्रमेटा, ऑप्शन नंबर जो है ना 20 का सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से किसका नाम जो है समुद्री तितली है? देखिए समुद्री तितली के नाम से जो है जाना जाता है, यानी कहता है कि समुद्री तितली कह सकते हैं या समुद्री लिली, यहाँ पे आपका तितली नहीं होगा, समुद्री लिली होगा, ठीक है, याद रखेंगे। इनमें से किसका नाम जो है समुद्री लिली है, यह प्रश्न दिया गया है। तो समुद्री लिली कौन हो जाएगा? समुद्री लिली जो हो जाएगा एंटीडोन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। एंटीडोन जो है वो जो है क्या है? समुद्री लिली है, ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 35 नंबर दिया गया है कि कृमि के समान दिखने वाले समुद्री जीव किस संघ में आते हैं। तो किस संघ में आते हैं बच्चों, तो यह जो आता है वो हेमिकार्डेटा के संघ में आता है। ऑप्शन जो है ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों दिया गया है कि कार्डेटा संघ के मुख्य लक्षण है। तो कार्डेटा संघ के मुख्य लक्षण होते हैं पृष्ठ रज्जु, ठीक है, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु, युग्मित संग्रहणी ग्रसनी क्लोम छिद्र, ये तीनों जो है इसके लक्षण है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सही आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है 37 नंबर देखें, यहाँ दिया गया है, कहता है कि साइक्लो सोटोमेटा देखिए यहाँ पे दिया ना, साइक्लोस्टोमाटा में कितने जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। साइक्लोस्टोमाटा में जो होते हैं ना वो जो है 6 से 15 जोड़ी जो है वो क्लोम छिद्र होते हैं। ठीक है, क्लोम छिद्र होते हैं। ऑप्शन जो है ना इसका बी सही आंसर होगा। आप लोग इसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों कि इनमें से जो है किस मछली में विद्युत अंग पाए जाते हैं। तो विद्युत अंग जो पाए जाते हैं वो क्या होता है। देखिए कई बार एग्जाम में ये सवाल पूछा जा चुका है, एकदम रिपीटेड सवाल है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत अंग पाए जाने वाले मछली का नाम क्या है, यानी कि वह मछली कौन सा है, तो हो जाएगा टारपीडो। ऑप्शन नंबर ना 20 का सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, दिया गया है कि इनमें से किस मछली में जो है विषदंश पाए जाते हैं। विषदंश जो है पाए जाते हैं वो मछली कौन सा है, तो बच्चों इसका आंसर होगा टारपीडो, जैसे कि मैंने अभी बताया। ठीक है, टारपीडो के बारे में आप देख सकते हैं कि आपका जो है प्रश्न नंबर जो 38 दिया गया था कि विद्युत अंग, ठीक है, विद्युत अंग किसमें होता है, टारपीडो में होता है, और उसी में जो है विषदंश भी हो पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे टारपीडो में ही विषदंश पाया जाता है और इसी को जो है विद्युत मछली भी कहा जाता है। ठीक है, और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए बच्चों अगला प्रश्न को चलते हैं। 40वां नंबर प्रश्न देखें, दिया गया है कि इनमें से किस वर्ग में 4 जोड़ी क्लोम छिद्र अब होते हैं। तो 4 जोड़ी क्लोम छिद्र किस में होता है, तो दोस्तों यहाँ पे होता है ऑस्टिकथीज्म। ठीक है, ऑस्टिकथीज्म में होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों 41 नंबर सवाल दिया गया है कि उड़न मछली को किस नाम से जाना जाता है। तो उड़न मछली को दोस्तों ये कहा जाता है एक्सोसीटस। ठीक है, एक्सोसीटस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा, एक्सोसीटस। इसको आप लोग याद रखेंगे, उड़न मछली किस नाम से जाना जाता है, एक्सोसीटस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया गया कि वायु कोश की उपस्थिति किस वर्ग की विशेषता है। तो किस वर्ग की विशेषता है बच्चों, तो इसका आंसर आएगा, देखिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑस्टिकथीज में। ठीक, ऑस्टिकथीज के वर्ग में की जो है विशेषताएं हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है कहता है कि लड़ाकू मछली यानी कि फाइटिंग फिश का नाम क्या है, यानी कि साइंटिफिक यानी कहता है कि जो फाइटिंग फिश होता है, जो लड़ाकू मछली होते हैं उसका जो साइंटिफिक नाम क्या है, यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो देखिए ये सवाल जो है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, रिपीटेड सवाल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर जाएगा इक्वेरियम बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्वेरियम बेटा के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे फाइटिंग फिश का वैज्ञानिक नाम क्या है, इक्वेरियम। ठीक है, इक्वेरियम बेटा। ऑप्शन नंबर जो है ना डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से कौन उभयचर है। तो उभयचर तो आप लोग जानते ही हैं, उभयचर क्या होता है। आप मुझे कमेंट करके नीचे इसका जो है जवाब दीजिएगा कि उभयचर हम किसे कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो उभयचर किसे कहा जाता है, यानी उभयचर जो है इनमें से कौन है। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मेंढक जो है ये उभयचर है, क्योंकि ये क्या करता है कि जल में भी अपना निवास रह पाता है, जीवित रहता है, और स्थल पर भी रहता है। ठीक है, जल और स्थल दोनों में रहता है, उसी को हम लोग उभयचर कहते हैं। तो मेंढक क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, कहता है वर्ग एम्फीबिया। ठीक है, वर्ग एम्फीबिया के जीवों का हृदय कितने कोष्ठक का बना होता है, यानी कि कितने कोष्ठक में होते हैं। यह सवाल पूछा गया कि वर्ग एम्फीबिया के जीवों का जो हृदय होता है ना बच्चों, जो हृदय होता है वह 3 कोष्ठक में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया कि वृक्ष मेढक को किस नाम से जाना जाता है। बच्चों आपने देखा होगा कि कई सारे मेढक ऐसे होते हैं जो सफेद वाला होता है, जो कि वृक्ष में भी जो है रहता है। तो वृक्ष वाले मेढक किस नाम से जाना जाता है, तो वृक्ष वाले जो मेढक होते हैं ना, तो उसको जो हम लोग कहते हैं हाइला। क्या कहते हैं, हाइला कहते हैं, हाइला।
ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगला सवाल तो 47 नंबर देखे दिया गया है कि वर्ग सरीसृप का बाह्य त्वचा यानी कि बाहरी त्वचा जो होता है वो सल्क किससे निर्मित होती है, यानी कि बाहरी त्वचा का जो सल्क होता है, जो बना होता है, रचना होता है, वो किससे निर्मित होती है। तो ये बच्चों इसका आंसर आएगा केराटिन से बनी होती है, ठीक है, यानी केराटिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर ना सी इसका सही आंसर होगा। सरीसृप के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है, यानी कि सरीसृप जो रेंगने वाला चीज, रेंगने वाला जीव, रेंगने वाला जैसे जीव हो गया, सांप हो गया, ठीक है, केचुआ हो गया और बहुत सारे जीव होते हैं जिसका जो शरीर होता है ना वो केराटिन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ना सी इसका सही आंसर होगा। आगे प्रश्न की ओर चले तो देखिए दोस्तों दिया गया है कि मगरमच्छ का हृदय कितने प्रकोष्ठ का बना होता है। तो मगरमच्छ का हृदय ध्यान में रखेंगे, ये मगरमच्छ का जो हृदय होता है ना वो कितने कोष्ठक का बना होता है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको याद रखना है कि उसका जो है ना 4 कोष्ठक होते हैं, यानी 4 भागों में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है इसका सी सही आंसर होगा। आगे बढ़े बच्चों 49 नंबर सवाल देखें, दिया गया है कि घरेलू छिपकली यानी घरेलू जो छिपकली होते हैं को किस नाम से जाना जाता है, यानी इसका साइंटिफिक नाम क्या है। तो साइंटिफिक नाम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेमिडेक्टा यल्स, ठीक है, हेमिडेक्टा यल्स। ऑप्शन नंबर ना डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है 50वां नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी है। तो कौन नहीं उड़ने वाला पक्षी कौन हो जाएगा, शुतुरमुर्ग जो है वो उड़ने वाला पक्षी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। बहुत ही इजी सवाल दिया गया है। अगला प्रश्न की ओर चले 51 नंबर दिया गया है कि वर्ग इवीज का हृदय कितने प्रकोष्ठ का बना होता है। तो कितने प्रकोष्ठ का बना होता है, तो दोस्तों यह जो है 4 प्रकोष्ठ का बना होता है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 52 नंबर प्रश्न देखें, दिया गया है कि वर्ग स्तनधारी का सबसे मुख्य लक्षण क्या होता है। तो वर्ग स्तनधारी यानी कह सकते हैं कि स्तनधारियों जीवों का जो मुख्य लक्षण होता है वह क्या होता है, वह होता है स्तन ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आप देख सकते हैं 53 नंबर, जिसमें दिया गया है कि इनमें से कौन अंडज स्तनधारी है, यानी कि अंडा भी देते हैं और स्तनधारी भी होते हैं, यानी कौन सा जीव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आएगा डकबिल प्लेटिपस, ठीक है, डकबिल प्लेटिपस। ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 54 नंबर दिया गया है, कहता है इनमें से कौन स्तनधारी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए गंगा डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा और उसका ब्लू व्हेल, ये दोनों क्या है स्तनधारी जीव हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा, ए और बी दोनों इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 55 नंबर दिया गया है, कहता है जरायुज की पहचान करें। तो जरायुज की पहचान यानी कहता है कि वीवी पैरस का जो है पहचान करना है। तो वीवी पैरस कौन हो जाएगा, यानी जरायुज हो जाएगा कंगारू। ऑप्शन नंबर जो है ना ए इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इस चैप्टर के जो है ना मैं आपको जो है टोटल जो है 55 क्वेश्चन मैं आपको बताया हूं, और इसको अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं ना, इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, ठीक है। और सारी चैप्टर का वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट भी तैयार किया गया है, वहां से भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।